हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी मल्टी थ्रेडिंग की प्लेलिस्ट में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में जाना था कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जावा में मल्टी थ्रेडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है थ्रेड, है ना। जो मल्टी थ्रेडिंग का पूरा कंसेप्ट है वो हमारा थ्रेड के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमने थ्रेड के बारे में जाना था कि थ्रेड्स होते क्या हैं जावा में, है ना, एक्चुअल में, और प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि थ्रेड को हम कैसे क्रिएट करते हैं जावा में, है ना, कि हम जावा में थ्रेड को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मल्टी थ्रेडिंग का बेस है वो हमने सारा फर्स्ट लेक्चर में ही कवर किया है। तो आज का जो वीडियो है हमारा, सेकेंड जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम थ्रेड को डीप में जानेंगे, ठीक है। थ्रेड के बारे में अच्छे से जानेंगे। जैसे कि हमारे पास जब भी हम कोई थ्रेड क्रिएट करते हैं तो हम उसका नाम दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर, ठीक है। अगर हम खुद से नाम देना चाहें तो हम नाम सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी थ्रेड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको गेट करने का हमारे पास क्या होता है, मेथड्स होते हैं, ठीक है। उन मेथड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि जब हमने थ्रेड क्लास बनाई थी तो हमने एक स्टार्ट मेथड यूज़ किया था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास एक रन मेथड होता है, उनके बारे में जानेंगे कि स्टार्ट मेथड और रन मेथड क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम थ्रेड का लाइफ साइकिल देखने वाले हैं, और इसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे जो है थ्रेड की प्रायोरिटी, ठीक है। कि जैसे अगर एक मल्टी थ्रेडिंग का एनवायरनमेंट है जहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हर एक थ्रेड की अपनी एक प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अगर मान लो कि बहुत सारे थ्रेड हैं जो एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं, है ना। अब क्या होता है कि दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा थ्रेड है जिनको CPU की सेम टाइम पर ज़रूरत पड़ रही है ना। तो अब CPU सबसे पहले किसको मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस थ्रेड की प्रायोरिटी हाई है। जिस थ्रेड की प्रायोरिटी हाई होगी CPU उसको पहले मिलेगा, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आज के लेक्चर में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्रेड नेमिंग, है ना, कि जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो उसकी क्या नेमिंग होती है ना। जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं, नया थ्रेड क्रिएट करते हैं थ्रेड क्लास को यूज़ करके या फिर रनेबल इंटरफेस को यूज़ करके, तो बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेड का नाम कैसे आता है, thread-01, है ना। 01 की बजाय हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे थ्रेड 0, ठीक है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं थ्रेड के नेम्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं। बट अगर मान लो कि हम किसी पर्टिकुलर काम करवाने के लिए, पर्टिकुलर टास्क के लिए हम एक थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली रिलेटेबल नेम भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। सो थ्रेड नेमिंग में इसी चीज़ के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है सेट नेम का और एक गेट नेम का, ठीक है। सेट नेम को यूज़ करके हम किसी भी थ्रेड का नाम सेट कर सकते हैं, और गेट नेम को यूज़ करके हम उस थ्रेड का नेम गेट कर सकते हैं, ठीक है। So by default thread get name like thread 0, thread 1, etc. But we can set meaningful names using set name method and retrieve them with get name, है ना। This helps in debugging and logging, है ना। Of course ये बात है कि जब अगर हम thread का जो नेम है वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे तो हम अच्छे से उसकी डिबगिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चल के देखते हैं, एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। सो मैंने एक क्लास बना दी है, ठीक है, जिसमें मैंने एक वर्कर थ्रेड बनाया है। अब इसको हमें थ्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। सो थ्रेड क्लास को हमने क्या कर लिया है, एक्सटेंड कर लिया है। अब जब भी हम थ्रेड क्लास बनाते हैं तो हम सबसे पहले कौन सा मेथड ओवरराइड करते हैं, हम मेथड ओवरराइड करते हैं रन का, क्योंकि जो भी काम हम रन मेथड में लिखेंगे वही काम जो होता है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है जब हम उस पर्टिकुलर थ्रेड को स्टार्ट करते हैं, है ना। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं system.out.println, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर हमने एक थ्रेड की एक क्लास बना ली है ना। अब हम इसको यूज़ करके मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करेंगे, और हर बार हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे जब भी वो थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, उस पर्टिकुलर थ्रेड का नेम प्रिंट कराएंगे, है ना। सो रनिंग थ्रेड, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रनिंग थ्रेड इज़
और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, साथ में उस थ्रेड का नाम। अब उस थ्रेड का नाम प्रिंट कराने के लिए हमें उस थ्रेड का नाम गेट करना पड़ेगा, ठीक है। और गेट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, गेट नेम का। अब गेट नेम का मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास थ्रेड क्लास होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है करंट थ्रेड का। करंट थ्रेड मतलब जो अभी रिसेंटली जो करंटली जो थ्रेड वर्किंग में है वो थ्रेड हमें करंट थ्रेड से मिलता है, ठीक है। अब जैसे ही हमें करंट थ्रेड मिल गया, उस करंट थ्रेड का हम क्या करेंगे, नेम गेट करेंगे और गेट नेम का हम जो है मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास जो करंटली जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर आते हैं हमारी जो मेन वाली जो हमने क्लास बना रखी है, ठीक है। इसके मेन मेथड में हम क्या करेंगे, इस वर्कर थ्रेड के अलग अलग थ्रेड्स बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जितने हम इस वर्कर थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने ही हमारे पास थ्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, वर्कर थ्रेड, ठीक है, T1, ठीक है। बेसिकली अब जब हमने एक्सटेंड कर लिया है थ्रेड क्लास को, ठीक है, अपनी इस क्लास में, तो जितने भी इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे क्या होंगे, एक एक थ्रेड होगा, ठीक है। उसको हम एक तरीके से थ्रेड मान सकते हैं। सो वर्क थ्रेड T1 मतलब हमारा पास थ्रेड 1 हो गया, ठीक है, वर्कर थ्रेड। और हम यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक और जो थ्रेड है वो बनाएंगे, ठीक है, T2 इज़ इक्वल्स टू न्यू वर्कर थ्रेड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, T1, ठीक है, T1 को भी स्टार्ट कर देंगे और T2 को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। और जैसे ही हमारे पास कोई थ्रेड स्टार्ट होता है तो जो उसके रन मेथड में काम लिखा हुआ होता है वो हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, जो भी टास्क हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास T1 और T2 दोनों एक ही साथ में क्या करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग है, यहाँ पर दो अलग अलग थ्रेड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं अपना अपना, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पर काम करेंगे। तो जब हम इनको रन करेंगे तो हमारे पास देखो क्या हुआ है, रनिंग थ्रेड इज़ थ्रेड 1, ठीक है, रनिंग थ्रेड इज़ थ्रेड 0। देखो क्योंकि जो थ्रेड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक साथ काम करते, तो उनका कोई भी हमारे पास क्या कहते हैं, कोई सीरियल वाइज नहीं होता है उसके प्रिंट होने का, ठीक है, कोई भी कभी भी प्रिंट हो सकता है। यहाँ पर कोई सीरियल, देखो ऐसा नहीं है कि थ्रेड 0 जो होगा वो पहले प्रिंट होगा, थ्रेड 1 जो है वो बाद में प्रिंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारे साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो इनका कोई भी हमारे पास जो है वो सीरियल नहीं होता है, ठीक है, सीरियल ऑर्डर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो यहाँ पर 4-5 थ्रेड्स बना देती हूँ, ठीक है, एक साथ 4-5 थ्रेड हम बना देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 3 थ्रेड्स और बना देती हूँ, T2, ठीक है, T3 हो गया है, यहाँ पर हमारे पास T4 हो गया है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, T5 आ गया है, ठीक है। T3 डॉट हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे अब एक एक को, ठीक है, T3 डॉट स्टार्ट, T4 डॉट स्टार्ट, ठीक है, T5 डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखो थ्रेड 0 पहले हुआ, फिर थ्रेड 3, थ्रेड 2, थ्रेड 1, थ्रेड 4, क्योंकि इनका कोई भी सीरियल क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे थ्रेड एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि भाई थ्रेड 0 पहले काम कर रहा होगा, थ्रेड 3 पहले बाद में काम करेगा, फिर थ्रेड 2 उसके बाद काम करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे आपस में मतलब ये सारे एक साथ ही काम कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी सीरियल ऑर्डर जो है वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इनका नाम आया है ना, जब भी हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी फॉर्मेट में नेम आता है, थ्रेड 01, ठीक है, थ्रेड -02, थ्रेड -03 एट्सेट्रा, ठीक है। बट आप अपने अकॉर्डिंग इन थ्रेड्स का जो नाम है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मेरे पास T1 है, ठीक है, इसका नाम मैं सेट करूँगी T1 डॉट, ठीक है, सेट नेम। इस सेट नेम का फंक्शन को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम इस थ्रेड का नाम रख देंगे वर्कर थ्रेड 1, ठीक है, वर्कर थ्रेड 1 रख देंगे। इसी तरीके से अगर मैं बाकियों के नाम भी रख दूँ, है ना, हाँ 2-3 बहुत हैं एग्जाम्पल के लिए, सबके नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, T2 और T3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्कर थ्रेड 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्कर थ्रेड 3, ठीक है। अब जब हम इनके नाम गेट करेंगे तो हमें ये वाले नेम जो है वो गेट होने चाहिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट नेम की बजाय। तो इसको फिर से रन करते हैं हम, देखो यहाँ पर हमारे पास जो है जिन थ्रेड्स को हमने कस्टम नेम दिया था उनके कस्टम नेम शो हो रहे हैं, और जिन थ्रेड्स को हमने कस्टम नेम नहीं दिया था उनको हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट नेम ही शो हो रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप थ्रेड्स को अपने तरीके से नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो नाम को कैसे सेट करना है, गेट करना है, और करंट थ्रेड कैसे फेच करना है, ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एक स्टार्ट मेथड होता है, एक रन मेथड होता है, ठीक है। तो इन दोनों ही मेथड्स में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना जब भी हम थ्रेड स्टार्ट करते थे हम T1 डॉट स्टार्ट लिखते थे, बट ज़रूरी नहीं है कि हम ये जो रन मेथड में लिखा हुआ टास्क है इसको परफॉर्म करने के लिए हम स्टार्ट मेथड ही कॉल करेंगे। हमारे पास एक और मेथड होता है T1 डॉट रन, हम ये मेथड भी कॉल कर सकते हैं, बट इन दोनों मेथड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिगिनर कन्फ्यूजन्स इन मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। सो जो रन मेथड होता है इट्स जस्ट अ नॉर्मल मेथड इन योर क्लास, ठीक है। इफ़ यू डायरेक्टली कॉल रन इट वुड नॉट स्टार्ट अ न्यू थ्रेड, इंस्टेड इट विल रन इन द सेम थ्रेड लाइक एनी अदर फंक्शन कॉल, ओके। लेकिन स्टार्ट मेथड में क्या होता है, दिस एक्चुअली टेल्स द JVM टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड, एलोकेट रिसोर्सेज एंड देन इंटरनली कॉल द रन मेथड इन दैट न्यू थ्रेड, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है। अब स्टार्ट मेथड क्या करता है, दिस एक्चुअली टेल्स द JVM टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड, एलोकेट रिसोर्सेज एंड देन इनिशियली कॉल द रन मेथड इन दैट न्यू थ्रेड। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, जो रन मेथड होता है, ठीक है, वो आपका एक नॉर्मल मेथड की तरह कॉल होता है, उसमें कोई भी न्यू थ्रेड क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसको ना हम रन करके देखते हैं, फिर आपको मैं समझाती हूँ अच्छे से। देखो T1 डॉट रन करने से आपका क्या प्रिंट होगा, मेन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। रनिंग थ्रेड इज़ मेन, यानी कि मेन थ्रेड रन हो रहा है। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में आपने जो नया थ्रेड बनाया है वो रन होता है, ठीक है। देखो अगर आप कोई भी थ्रेड नहीं बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा में हमारे पास क्या होता है, एक मेन थ्रेड होता है जो रन हो रहा होता है ना, वही हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप है ना, हर एक काम को करता है, ठीक है। सीरियल वाइज हमारे पास एक एक काम को करता है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी कस्टम थ्रेड क्रिएट नहीं करते हैं, कोई भी खुद से थ्रेड नहीं क्रिएट करते, तो कौन सा थ्रेड रन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मेन थ्रेड रन होता है। और जब हमने रन को यूज़ किया स्टार्ट की बजाय, तो कौन सा मेथड रन हो रहा था, मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा था। यहाँ पर हमारे पास मेन मेथड प्रिंट हो रहा था जब हमने गेट नेम किया। तो इसका क्या मतलब है, जब भी हम रन मेथड को यूज़ करेंगे इस T1 के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये इस रन मेथड को एक नॉर्मल मेथड की तरह कॉल कर देगा, ठीक है। नॉर्मल मेथड की तरह कॉल करेगा, इसमें ये नया थ्रेड बनाकर फिर इसको कॉल नहीं करेगा। जो मेन थ्रेड, जो एग्जिस्टिंग थ्रेड होगा वही क्या करेगा, इस फंक्शन को एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर देगा। लेकिन अगर हम स्टार्ट को यूज़ करेंगे तो स्टार्ट क्या करता है, स्टार्ट एक नया थ्रेड बनाता है, फिर उस थ्रेड के थ्रू इस रन मेथड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आउटपुट से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसका स्टार्ट और रन का, ठीक है। रन में क्या होता है कि ये रन में नॉर्मल मेथड की तरह इस रन मेथड को कॉल कर देता है, इसमें जो भी लिखा होता है वो जो टास्क है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट का क्या मतलब है, JVM को स्टार्ट जो मेथड है वो बताता है कि आपको अब एक नया थ्रेड क्रिएट करना है और इस रन मेथड में जो भी टास्क लिखा हुआ है उसको उस नए थ्रेड के थ्रू ही एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। सो ये हमारे पास स्टार्ट और रन मेथड का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, थ्रेड ID एंड करंट थ्रेड। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, एवरी थ्रेड इन जावा हैज़ अ यूनिक ID गिवन बाय JVM। जब भी कोई भी नया थ्रेड क्रिएट होता है तो हर एक थ्रेड की अपनी एक यूनिक ID होती है जो JVM उसे देता है जब वो उसे क्रिएट करता है, ठीक है। एंड वी कैन फेच डिटेल्स अबाउट द करंटली रनिंग थ्रेड यूजिंग थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है ना, जब हम गेट नेम कॉल करे थे तो हमने कैसे किया था, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड से हमने गेट नेम किया था। अब इसी तरीके से अगर हमने ID करनी है ना, ID गेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रनिंग थ्रेड ID, ठीक है। अब रनिंग थ्रेड ID, जो थ्रेड रन हो रहा है उसकी ID को प्रिंट कराएंगे। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड को यूज़ करके। करंट थ्रेड हमें जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है थ्रेड वो हमें ला कर देता है, फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो क्या कहते हैं डिटेल्स हम फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब गेट ID वाला जो फंक्शन है ये रहा हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हम थ्रेड की प्रायोरिटी गेट कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। प्रायोरिटी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, कि किसी थ्रेड की क्या प्रायोरिटी होती है। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ इसको गेट करके देखते हैं, ठीक है। सो रनिंग थ्रेड प्रायोरिटी, जो थ्रेड रन हो रहा है उसकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी के स्पेलिंग सही होंगे शायद, करंट थ्रेड, ठीक है। डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, गेट प्रायोरिटी,
ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ये वाला जो रन है इसको हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो अब करते हैं हम इसको रन। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, रनिंग थ्रेड, जो थ्रेड रन हो रहा है वो हमारा है थ्रेड 0, ठीक है। रनिंग थ्रेड की जो आईडी है वो है 25 एंड रनिंग थ्रेड की प्रायोरिटी जो है वो है 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी थ्रेड की डिटेल्स को गेट कर सकते हैं, नेम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने स्टार्ट और रन मेथड के बारे में भी जान लिया है। अब जो हमारे पास टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्रेड की प्रायोरिटी, है ना, थ्रेड की प्रायोरिटी। अब यहाँ पर जब हमने थ्रेड की प्रायोरिटी प्रिंट कराई तो हमें यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, 5। अब इसका क्या मतलब है, देखो प्रायोरिटी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो हमारे पास काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, T1, T2, T3, ठीक है, T4 एंड T5, है ना। अब ये T4 और T5 इन दोनों थ्रेड्स को एक ही साथ किसकी ज़रूरत पड़ रही है, CPU की ज़रूरत पड़ रही है ना। अब CPU तो एक ही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास थ्रेड क्या हैं, 2 हैं, ठीक है जी। अब T4 को भी CPU की ज़रूरत है और T5 को भी CPU की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास थ्रेड को क्या करना पड़ेगा, लाइन वाइज काम करना पड़ेगा, है ना, कि अब इनमें से कौन सा थ्रेड पहले CPU को यूज़ करेगा। देखो अदरवाइज़ तो सारे थ्रेड क्या होते हैं, एक ही साथ एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी आ जाए कि यहाँ पर क्या हो कि भाई T4 और T5 दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए, है ना, चाहे वो CPU हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अगर दोनों को एक ही टाइम पर सेम रिसोर्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कौन से थ्रेड की प्रायोरिटी हाई है। जिस थ्रेड की प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले रिसोर्स को यूज़ करेगा और जिस थ्रेड की प्रायोरिटी लो होगी वो बाद में रिसोर्स को यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्रेड की प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। जो थ्रेड की प्रायोरिटी होती है वो 0 से लेकर 10 की वैल्यू में रेंज करती है, ठीक है। तो जो 0 से लेकर 5 के बीच में होती है वो लो प्रायोरिटी के होते हैं, जो 5 से 10 के बीच में होते हैं वो हमारे पास हाई प्रायोरिटी के होते हैं, और जो मतलब एवरेज होते हैं उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो 5 होती है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट हर एक थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है, 5 होती है, ठीक है। और हम किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं खुद से सेट प्रायोरिटी मेथड को यूज़ करके, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब थ्रेड्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है जी, T3 डॉट स्टार्ट, T4 डॉट स्टार्ट, ठीक है, एंड T5 डॉट स्टार्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हर एक की प्रायोरिटी भी सेट कर देते हैं। जैसे मैंने T1 की जो प्रायोरिटी है वो सेट करी है, सेट प्रायोरिटी, ठीक है, मैंने T1 की प्रायोरिटी सेट करी है 1, ठीक है, लो प्रायोरिटी मैंने इसको दिया है। T3 की प्रायोरिटी जो मैंने सेट करी है, सेट प्रायोरिटी, ठीक है, T5 की प्रायोरिटी लगा लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इनको अभी के लिए, हाँ ठीक है ना। तो हम यहाँ पर T5 को जो प्रायोरिटी है वो देंगे, इसको हम देंगे 10 दे देते हैं, ठीक है, इसको हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। और इसी तरीके से जो T3 है इसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं सेट प्रायोरिटी 7, ठीक है। अब देखते हैं, और जो बाकी के बचे T4 T5 उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट वाली प्रायोरिटी होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी प्रायोरिटी है, 5, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है, 5 होती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, T1 को एक प्रायोरिटी दे दी है, T5 को भी एक प्रायोरिटी दे दी है, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रायोरिटीज़ को गेट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम आउटपुट को प्रिंट करा कर देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमने किसी की प्रायोरिटी 1, 10 और 7 प्रिंट की थी, उनकी प्रायोरिटी वैसे ही सेट हुई है, और बाकी की जो प्रायोरिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाली प्रायोरिटी यानी कि 5 शो हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी के बारे में। तो एवरी थ्रेड इन जावा इज़ असाइंड अ प्रायोरिटी नंबर इंट बिटवीन 1 and 10, ठीक है। दीज कॉन्स्टेंट्स आर डिफाइंड इन द थ्रेड क्लास, ठीक है। थ्रेड डॉट मिनिमम जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो 1 होती है, थ्रेड डॉट नॉर्मल जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी 5 होती है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट फॉर ऑल थ्रेड्स, जो कि ऑल थ्रेड्स के लिए डिफ़ॉल्ट होती है ना। और जो मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है वो हमारी 10 होती है, ठीक है। हायर प्रायोरिटी मतलब मोर प्रेफरेंस बाय द थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है। अब एक थ्रेड शेड्यूलर होता है जो हमारे पास सारे थ्रेड्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ना। तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको थ्रेड शेड्यूलर से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती
प्रायोरिटी है, ठीक है। पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रायोरिटी इज़ ओनली अ हिंट नॉट अ गारंटी, है ना। कि देखो ये सिर्फ एक हिंट होता है कि भाई हाँ कुछ कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम मान कर चलते हैं कि जैसे अगर CPU वाली सिचुएशन आती है जहाँ पर हमारे पास एक ही रिसोर्स है और मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रायोरिटी का हो सकता है कि भाई एक तरीके से हिंट हो जाएगा कि हाँ जी आप इस थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट कर सकते हो जिसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई है, ठीक है। बट ये कोई गारंटी नहीं है कि जिसकी हमने प्रायोरिटी हाई सेट करी है वो वही पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द JVM इम्प्लीमेंटेशन एंड OS थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है। सो इवन अ लो प्रायोरिटी थ्रेड माइट रन बिफोर अ हाई प्रायोरिटी वन इन प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि जो लो प्रायोरिटी वाला थ्रेड होता है वो हाई प्रायोरिटी वाले थ्रेड से पहले एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ये सारा का सारा जो है वो JVM के ऊपर और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो थ्रेड शेड्यूलर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत जो है वो हिंट दे सकते हैं सेट प्रायोरिटी को यूज़ करके कि अगर हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, तो आप हमारी सेट की हुई प्रायोरिटी से थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना सा जो हमारा है थ्रेड प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास हम देख लेते हैं थ्रेड का लाइफ साइकिल, ठीक है। थ्रेड लाइफ साइकिल ये हमारे पास पॉइंट है 5th, ठीक है जी, जिसमें हम थ्रेड के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं हम। तो थ्रेड का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। हर एक थ्रेड की अपनी स्टेट्स होती हैं उसके लाइफ साइकिल की, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अ थ्रेड डज नॉट जस्ट रन इंस्टेंटली, इट गोज थ्रू डिफरेंट स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। अब वो स्टेट कौन कौन सी है, सबसे पहले जो स्टेट है वो आती है न्यू स्टेट, ठीक है। व्हेन वी क्रिएट अ थ्रेड ऑब्जेक्ट बट हैव नॉट स्टार्टेड इट येट, जब हम किसी थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं बट अभी उसको स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वो जो होती है थ्रेड की वो कौन सी स्टेट होती है, वो न्यू स्टेट होती है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कि हमने एक थ्रेड क्रिएट किया। अब थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, एक वर्कर थ्रेड क्लास बनाई जिसको हमने थ्रेड क्लास से जिसमें हमने थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर लिया, है ना। तो अब जब हम इस वर्कर थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो अब मान लो हमने T1 थ्रेड के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब हमारा जो थ्रेड है वो किस स्टेट में है, अब हमारा थ्रेड न्यू स्टेट में है, ठीक है। अब जैसे ही हम स्टार्ट मेथड कॉल कर देते हैं, आफ्टर कॉलिंग स्टार्ट द थ्रेड इज़ रेडी टू रन बट वेटिंग फॉर CPU, ठीक है। अब जैसे ही हमने स्टार्ट मेथड कॉल किया तो हमारा जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाता है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, रनेबल स्टेट बोलते हैं। तो जब स्टार्ट मेथड हम जैसे ही कॉल करते हैं तो वो रनेबल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जैसे ही हमने स्टार्ट किया वैसे वो जो है वो रन होने लग जाता है, ऐसा नहीं होता है, वो रनेबल स्टेट में आ जाता है। रनेबल स्टेट मतलब कि वो रेडी टू रन है, ठीक है, बट वो CPU का वेट कर रहा है ना। तो रनेबल स्टेट के बाद जब एक्चुअल में वो रन मेथड में लिखा हुआ टास्क एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो वो कौन सी स्टेट में होता है, तब वो रनिंग स्टेट में होता है, ठीक है। जब इस रन मेथड के अंदर लिखा हुआ काम एग्जीक्यूट हो रहा होता है हमारे थ्रेड के थ्रू, तो वो हमारा जो थ्रेड है वो रनिंग स्टेट में होता है, ठीक है। सो द थ्रेड इज़ एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग, तो वो रनिंग स्टेट में होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारा थ्रेड वेटिंग स्टेट में है या ब्लॉक स्टेट में है या टाइम वेटिंग स्टेट में है। अब वेटिंग स्टेट का क्या मतलब है कि मान लो कि हमारा थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है बट बीच में उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ गई, तो वो उस रिसोर्स के लिए वेटिंग स्टेट में चला गया है। टाइम वेटिंग का क्या मतलब होता है, हमारे पास ना डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हमारा थ्रेड पॉज कब हो रहा है, फॉर एग्जांपल उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है ना, जब तक उसको वो रिसोर्स नहीं मिलेगा उतने टाइम के लिए हमारा जो थ्रेड है वो पॉज हो जाता है ना। सो वेटिंग फॉर अनदर थ्रेड टू सिग्नल और फॉर सम कंडीशन लाइक स्लीप जॉइन वेट। अब ना थ्रेड में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम थ्रेड को कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। जैसे कि स्लीप मेथड होता है, स्लीप मेथड में हम कुछ मिली सेकेंड्स पास कर देते हैं, जैसे हमने 2000 मिली सेकेंड पास कर दिए और हमने इस थ्रेड के लिए इस स्लीप मेथड को कॉल कर लिया, तो हमारा जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होगा थ्रेड वो 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 2 सेकंड के बाद वो फिर से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो जब भी तो इन मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि जब भी आपका जो थ्रेड होता है वो किसी वजह से पॉज हो जाता है या वेटिंग स्टेट में चला जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास कौन सी स्टेट्स होती हैं, वो 3 अलग अलग स्टेट होते हैं। या तो वेटिंग स्टेट में होगा आपका थ्रेड, या फिर टाइम्ड वेटिंग स्टेट में होगा, या फिर ब्लॉक स्टेट में होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद टर्मिनेटेड स्टेट आती है लास्ट वाली। ये कब आती है? जब क्या होता है, जो आपके रन मेथड में जो भी टास्क लिखा होता है जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका थ्रेड अपने आप क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, सो आफ्टर द रन मेथड फिनिशेस द थ्रेड इज डेड एंड कैन नॉट बी रीस्टार्टेड। ठीक है, अब जब भी थ्रेड के अंदर का लिखा हुआ जो टास्क है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका थ्रेड है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाता है और उसके बाद आप इस थ्रेड को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, दोबारा रीस्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमारा थ्रेड का लाइफ साइकिल होता है। तो आई होप आपको थ्रेड के बारे में जितने भी हमने टॉपिक कवर किए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी एडवांस टॉपिक जो है मल्टी थ्रेडिंग के वो कवर करेंगे और इसके अलावा ये जो मेथड्स हैं जैसे कि स्लीप, जॉइन, वेट, ऐसे बहुत सारे मेथड्स जो भी जितने भी होते हैं मल्टी थ्रेडिंग में वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं समझ आया है तो हमेशा की तरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।